भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चीन भारत की सरजमी को कब्जाना चाहता है और भारत इसको लेकर चीन के साथ किसी भी तरह के समझौते को लेकर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जिद्दी चीन समय समय पर भारत में घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिशों में जुटा है। अपनी इन हरकतों की वजह से वो दुनिया की नजरों में भी गिरता चला जा रहा है। भारत के खिलाफ लगातार हो रहे चीनी हमले पर भारत भी अपना स्टैंड कड़ा किए हुए है। जवाबी कार्रवाई में भारत चीन को आर्थिक चोट पहुंचा रहा है। पहले चीन की 59 ऐप्स बैन की गई थी, उसके बाद फिर पबजी जैसी चीनी गेमिंग ऐप समेत 118 और ऐप्स को भारत की सरकार ने बैन कर दिया और अब बारी है चीनियों के वीजा की। जी हां, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के एनजीओ से जुड़े लोगों के वीजा एप्लीकेशंस पर भारत ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। चीनी एनजीओ चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के वीजा आवेदनों की सख्त निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच संबंधों में मधुरता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार चीन के जिस एनजीओ से जुड़े लोगों के वीजा एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करने जा रही है, उसके संबंध कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से है। यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट चीन से बाहर नेताओं, थिंक टैंक के सदस्यों और मीडिया को प्रभावित करने का काम करता है। एक इंटरनल मेमो की वजह से एनजीओ की भूमिका संदिग्ध लग रही है। सरकार को शंका ये भी है कि हो न हो इस एनजीओ की गतिविधियां भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हों। सरकार के सख्त एक्शन का मतलब बिल्कुल साफ है कि इस फैसले के बाद एनजीओ के प्रतिनिधि या इसकी तरफ से समर्थित ग्रुपों से जुड़े लोगों को वीजा लेने के लिए बेहद कठिन जांच पड़ताल से गुजरना होगा। अधिकारियों के मुताबिक चाहे वीजा के लिए आवेदन करने वाले थिंक टैंकर्स हों या व्यापारी, उनके वीजा एप्लीकेशंस की बारीकी से जांच की जाएगी। वहीं एनजीओ को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई भी पेश की है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि एनजीओ के चीफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी बिंगक्सवान है। एनजीओ गैर लाभकारी है और सभी देशों के सामाजिक संगठनों से बातचीत करता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से भी मंत्रालय ने बात की, कहा कि इस एनजीओ का उद्देश्य चीन के लोगों और भारत समेत पूरी दुनिया के अन्य देशों के लोगों के बीच दोस्ती और आपसी साझेदारी को बढ़ावा देना है। आगे कहा है कि एनजीओ संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। भारत का ये रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि गुरुवार को चौथे दिन लगातार भारत चीनी सेना के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग हुई, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। दोनों देशों के बीच में किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। सेना के अधिकारी का मानना है लेकिन बातचीत जरूरी है ताकि दोनों देशों के बीच में तनाव और न बढ़े।